दोस्ताने मोहतरम, मेरे नबी सब जानते हैं। हजरात, ये हकीकत है। आप कह सकते हैं कि मौलाना ये कैसे हो सकता है कि हम ढक्का की सरजमीन पर, ढक्का मोड़ पर, यानी आली जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब के मकान पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं यहाँ, और नबी मदीने में आराम फरमा है। नबी हमारे दुरूद पाक के पढ़ने को कैसे सुन सकते हैं, कैसे यानी हमें देख सकते हैं? तो हजरात गिरामी, आओ इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं। हजरात, एक मर्तबा मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके सगे चचा हजरत अब्बास, कौन है? हजरत अब्बास मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, और हाजिर होने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ए सरकार, मैंने आपका बचपना देखा है। क्या देखा है? आपका बचपना देखा है। दोस्ताने मोहतरम, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोई हमारा बुजुर्ग, जब कोई हमारा बड़ा बूढ़ा, हजरात गिरामी, कोई हमारा ताया या हमारा कोई बड़ा गांव का, हजरात गिरामी, हमसे बचपने की बात जब करता है तो दिल बड़ा मचलता है, बड़ा खुश होता है। हजरात गिरामी, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी आपके सगे चचा हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ऐ सरकार, मैंने आपका बचपना देखा है। आपकी जब उम्र यानी उम्र शरीफ जब आपकी 40 दिन की उम्र थी, मैंने उस वक्त को यानी अच्छी तरह से मुझे याद है। दोस्ताने मोहतरम, ये जुमला एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा हजरत अब्बास ने कहा कि मैंने आपकी जब उम्र 40 दिन की थी, कितने दिन की? 40 दिन की उम्र शरीफ थी, मैंने उस वक्त का, हजरत अब्बास बार बार ये जुमला बोलते हैं तो मेरे नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए चचा अब्बास, आखिर मकसद असलिया है क्या? कहना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। तो दोस्ताने मोहतरम, हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ए सरकार, जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, आप पगोड़े में पड़े हुए थे, पालने में पड़े हुए थे, मैंने देखा था आसमान का चांद यानी 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था, अपनी चांदनी को बखेर रहा था। सरकार, आप पालने में पड़े हुए थे, मैंने देखा कि आपकी उंगली, छोटी सी उंगली आसमान की जानिब उठी हुई थी। आसमान का चांद यानी जिधर आपकी उंगली उठती थी, सरकार, आसमान का चांद, आपकी उंगली यानी दाएं जाती तो आसमान का चांद दाएं तरफ चला जाता, आपकी उंगली बाईं तरफ जाती तो आसमान का चांद बाईं तरफ चला जाता। सरकार, आपकी उंगली बाईं की तरफ जाती थी तो आसमान का चांद यानी बाईं की तरफ चला जाता था। आपकी उंगली यानी सरहाने की तरफ जाती थी तो आसमान का चांद सरहाने की तरफ आ जाता था। हज के सरकार, मैं देखता रहा, आपकी उंगली जिस तरफ जाती थी, आसमान का चांद उसी तरफ घूम जाया करता था। हजरात, जब इतना कहा था हजरत अब्बास ने, इतना कहा कि आसमान का चांद उसी तरफ घूम जाता था, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए चचा अब्बास, तुम 40 दिन की बात करते हो? ए चचा अब्बास, तुम 40 दिन की उम्र की बात करते हो? हमारा नबी उस वक्त की बात ना बताए जब क्या मैं अपनी माँ के शिकमी मुबारक में था, जब मैं आपकी माँ के पेट में था। ए अब्बास, क्या मैं उस वक्त की बात ना बताऊं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए चचा अब्बास, जब मैं अपनी माँ के शिकमी मुबारक में था तो जो लोहे महफूज पर कलम चलता था, तुम्हारा नबी उस कलम के चलने की चरचराहट को अपने कानों से सुन लिया करता था। और यहां तक ही नहीं चचा अब्बास, जब यानी वो कलम किसी उम्मती की तकदीर लिखता था तो मैं कलम के चलने की चरचराहट को भी अपने कानों से सुनता था और अपने नबी, अपनी उम्मती की यानी पहचान भी कर लिया करता था। उसकी तकदीर को भी लिखा देखता था और उसकी भी पहचान करता था। लिहाजा प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बताओ, ढक्का मोड़ के गयूर मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या
जो नबी अपने माँ के शिकम में रहकर यानी रोए महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट को अपने कानों से सुन ले, तो क्या डॉक्टर मुश्ताक के मकान से हजरात गिरामी मेरा नबी मदीने में रहकर आराम फरमा होकर क्या आपके दुरूद पाक आप मेरी नजरों से जरूर छुप सकते हैं, आप मेरी नजरों से जरूर बच सकते हैं, इन कारी साहब की नजरों से जरूर बच सकते हैं, लेकिन मेरे नबी की नजरों से नहीं बच सकते। हजरात मेरे नबी जानते हैं कि कौन यानी पढ़ रहा है, कौन यानी मसरूर होकर पढ़ रहा है, मेरे नबी जानते मोहब्बत से पढ़कर सुनाए। एक मर्तबा मोहब्बत से मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दे या रसूलल्लाह। हजरात मैं कह रहा था कि कौन जाएगा सूए जहन्नम और कौन जाएगा खुल्दे मुआज़म, कौन जाएगा सूए जहन्नम, कौन जाएगा खुल्दे मुआज़म, कौन जाएगा सूए जहन्नम, और कौन जाएगा खुल्दे मुआज़म, कौन जाएगा खुल्दे मुआज़म। किसी की तकदीर में क्या लिखा है, किसी की तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफा को पता है। हज़रात दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात दिल तो मेरा भी चाहता था आज माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन साहब का ये माइक ही ऐसा है कि इस पर जब जो भी आ जाता है इसे छोड़ने के लिए उसकी तबीयत नहीं चाहती है माशाअल्लाह। क्योंकि मैंने भी लगभग 2 साल इस माइक पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम किए हैं और मैं अच्छी तरह से, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह इनकी उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। हज़रात चूंकि अब मजबूरी इस बात की है कि हमारे खुसूसी मेहमान बाहर से आए हुए हैं, उनका हमें खिताब सुनना है, वरना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपने बारहा देखा होगा कि ये नाचीज जब माइक पर बोलता है तो इंशाअल्लाह आवाज इतनी ही बढ़ती चली जाती है। हज़रात गिरामी मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तेजी के साथ मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मगर प्यारे आज के इस जमाने में, इस दौर में, यूं कहिए कि इस दौर में अगर सच्चों को भी तलाश करना चाहे आदमी तो आसानी से नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सच्चों की तलाश करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हज़रात गिरामी सवाल होता है मौलाना फिर किसके साथ हो जाए? यानी आप तो अल्लाह का मुक़द्दस कलाम तो हमें मुतनब्बे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात गिरामी हो किसके साथ जाएं? और हज़रात ये भी हमने उलमा इकराम से सुना है कि हज़रात गिरामी जो आज यानी हज़रात गिरामी हम गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं दुनिया में। हज़रात वो गुनाह हो रहे हैं कि हज़रात मैं तो तसव्वुर के आलम में कभी कभी ये सोचता हूँ कि क़यामत
तू आ क्यों नहीं जाती? यानी हजरात गिरामी जो इतने गुनाह होते चले जा रहे हैं, तो दोस्तानी मोहतरम जवाब मिलता है कि हम तो कभी के आ जाते, मगर कोई यानी गौसे आजम बनकर रोक लेता है, तो कोई यानी हजरात गिरामी साबिर पाक बनकर रोक लेता है। तो हजरात पता लगता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि दुनिया जब तक कायम रहेगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह, ये हजरात हम सच्चों का ही सदका पा रहे हैं जो आज तक हम आराम और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वरना हजरात गिरामी कहां हमारे अमाले से आज हम गुनाहों को गुनाह करते चले जा रहे हैं, आज पड़ोसी को सताते चले जा रहे हैं, आज अपने माँ बापों को इज़ाएं देते चले जा रहे हैं, नमाजों को छोड़ते चले जा रहे हैं, हजरात डंके की चोट पर सीना तान कर देते चले जा रहे हैं। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ए मुसलमानों, हमने पकड़ा ही कब है जो छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? हजरात पकड़ लिया होता तो कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हजरात हमने नबी का दामन पकड़ लिया होता तो हम नमाजों से दूर नजर नहीं आते, हम हजरात गिरामी एक दूसरे के हक बांटते हुए नजर नहीं आते, हम अपने से कमजोर को सताते हुए नजर नहीं आते, एक दूसरे को हजरात गिरामी तकलीफ पहुंचाते हुए नजर नहीं आते, अपने माँ बाप को यानी हजरात गिरामी सताते हुए नजर नहीं आते, बल्कि नबी के सुन्नत, नबी के यानी नक्शे कदम पर चलकर हजरात गिरामी हमारे दिल में अपने बड़ों का अदब होता, छोटों पर हम सब करते। दोस्तानी मोहतरम, अगर मैं कहूं हजरात बहरहाल बात आगे बढ़ रही है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आइए हजरात गिरामी माशाअल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अय्यूब रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात माशाअल्लाह, कभी यानी मौका आएगा फिर देखा जाएगा। हजरात गिरामी खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला दामत बरकातहुल क़ुद्सिया स्टेज पर वफार हो चुके हैं। हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर यानी खत्म कर रहा हूँ, लिहाजा चलते चलते मोहब्बतों के साथ हजरात गिरामी 2-3 शेर नाते पाक की ओर मुलाहिजा फरमा लें। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। 2-3 शेर मुलाहिजा फरमाएं। कहा है कि तुम्हारा नाम, कि तुम्हारा नाम मेरे आका, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तो हमारा बिगड़ा हुआ, हाँ हाँ ये हमारा बिगड़ा हुआ और काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ एक काम बन गया होगा, तुम्हारा नाम मेरे आका, तुम्हारा नाम। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। एक गुनाहगारों पे जब
लुत्फ आपका होगा गुनाहगारों पे जब एक गुनाहगार या रसूल अल्लाह गुनाहगारों पे जब लुत्फ आपका होगा तो किया बगैर किया, हाँ हाँ किया बगैर किया और बेकिया किया होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। तुम्हारा नाम मेरे आका तुम्हारा नाम और दिखाई जाएगी, हाँ दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी दिखाई जाएगी। हज़रात इसकी वजाहत हजरत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको यानी शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ये दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी दिखाई जाएगी और दिखाई दिखाई जाएगी और महशर में शान महबूबी तो किया बगैर किया, हाँ हाँ किया बगैर किया और बेकिया किया होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। तुम्हारा नाम मेरे आका तुम्हारा नाम और किसी को लेके चले ये फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चले। हज़रात ये तो बारहा आपने सुना ही है ना कि दोस्ताने मोहतरम रोज़े महशर का दिन बड़ा कठिन दिन होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का होगा। हज़रात उसी दिन मीज़ान अमल भी कायम किया जाएगा। हमने उलमा इकराम से सुना है कि हज़रात मीज़ान यानी जिस पर नेकी बदी तोली जाएगी। हज़रात जब एक शख्स की यानी नेकी बदी तोली जाएगी तो हज़रात नेकियां उसके पास कम होंगी, बदियां ज्यादा होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा इकराम बताते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के लिए बहाना तलाश करेगी। हज़रात जब इस बंदे की नेकी बदी तोली जाएंगे, हज़रात इसकी नेकियां कम होंगी तो बदियां ज्यादा होंगी। फरिश्ते इस हुक्म होगा ले जाओ फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। हज़रात फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे। हज़रात जैसे ही लेकर चलते हैं तो वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, पीछे पलट पलट कर देखता है। हज़रात जैसे ही वो पलट पलट कर देखता है तो हज़रात यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों इसको वापस लेकर आओ। दोस्तानी मोहतरम यानी फरिश्ते अर्ज़ करते मौला ए परवरदिगारे आलम, हमने इसकी नेकी बदी को तोल लिया है, नेकियां इसकी कम हैं बदियां ज्यादा हैं, तो लिहाजा तेरा हुक्म हुआ है जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आखिर अब क्या मामला है? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता फरिश्तों मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, वापस लेकर आओ। हर जरा फरिश्ते जैसे ही लेकर आते हैं तो दोस्ताने मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, उस बंदाए खुदा से पूछा जाता है, ए बंदे ए इंसान जरा बता दो सही, जब तुझे जहन्नम का हुक्म मिल गया है तो अब पीछे पलट पलट कर किसको देख रहा है? तो हज़रात वो अर्ज़ करता है, ए परवरदिगार, ए मौला, मैंने दुनिया में अपने उलमा इकराम से सुना करता था कि
दुनिया में उलमाए किराम बताते थे कि मेरे नबी को अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इस कदर प्यार है, इतना प्यार है कि अगर किसी उम्मती के पैर में कांटा लग जाता है तो आका अल्लाह, ए परवरदिगारे आलम, मैं देख इसलिए ये रहा हूं कि जिस नबी को अपनी उम्मत के पैर में कांटा लगना गवारा नहीं है, वो नबी अपनी उम्मत को जहन्नम में जाना कैसे गवारा कर सकता है। तो दोस्तानी मोहतरम, मेरे रब का दरियाई रहमत जोश में आता है और रब फरमाता फरिश्तों इसको ले जाओ और जन्नत में पहुंचाओ। इस्लामी भाइयों, उसी तरफ इशारा करते हुए हसन रज़ा खां फ़ाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, बचल कर बोले सुभान अल्लाह, कि किसी को लेके चले गे फिरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चले, किसी को ले किसी को ले के चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, तो वो उनका रास्ता, हाँ वो उनका रास्ता और फिर के देखता होगा, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। तुम्हारा नाम मेरे आका, तुम्हारा नाम। और हज़रात आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाए, मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह, कि मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी। क्योंकि हज़रात गिरामी, मैंने आपसे कहा प्यारे वक्त की किल्लत है, हमें अपने मेहमान का खिताब सुनना है, इसलिए हज़रात गिरामी अगर इन्हीं शेरों में अगर वक्त गुजारा जाए तो काफी वक्त की जरूरत है, लिहाजा आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं, मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह और मचल कर कह दें या रसूलल्लाह। हज़रात अगर ये भी कह दूं तो बेजा नहीं बल्कि बजा होगा, क्या कि हम उनके दर के भिखारी हैं फज़ल मौला से, सब उनके दर के भिखारी, हम सब नबी के दर के भिखारी हैं, तो दोस्तानी मोहतरम कहा है कि सब उनके दर सब उनके दर के भिखारी हैं फज़ल मौला से, सब उनके दर के भिखारी है फज़ल मौला से। और हसन फकीर का, ए हसन गुलामों का, हाँ हाँ हसन दीवानों का, और जन्नत में बिस्तरा हसन गुलामों का, ए जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम मेरे आका, तुम्हारा नाम। सब हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।